नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम सबको भगवत गीता के बारे में तो पता ही है। श्रीमद् भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है और साथ ही श्रीमद् भगवत गीता एक धार्मिक किताब के साथ साथ हर मनुष्य को सही जीवन जीने का पाठ पढ़ाती है। यह धार्मिक किताब पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है और दुनिया में बहुत सारे कामयाब लोग इसी धार्मिक पुस्तक के कारण अपने जीवन में आगे बढ़ पाए हैं। इस किताब को पढ़ने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पाने के 3 मार्ग हैं: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अगर कोई व्यक्ति इन 3 मार्ग पर भी न चल सके तो मुझे सबसे आसान तरीके से पा सकता है और वो मार्ग है शरणागति। जो भी मेरे शरण में आ जाएगा उसे इस भवसागर से पार लगने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना ही होगा कि कर्म करते जा, फल की इच्छा न कर। अपने कर्म को बेहतर करने के लिए जीवन में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इसके लिए कर्म योग मददगार हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्म योग क्या है, तो हम बता दें कि इस सवाल का जवाब स्टाइल क्रेज के इस लेख में मौजूद है। साथ ही हमने कर्म योग करने के फायदे भी बताए हैं। आइए जानते हैं कि कर्म योग क्या है। फिर हम इसके कर्म योग क्या है। कर्म योग एक ऐसा रास्ता है जो कर्म के माध्यम से मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष चेतना की अंतिम अवस्था होती है। भगवत गीता में भी कर्म योग का जिक्र मिलता है। इसके अनुसार वैराग्य भाव रखते हुए अपने कर्म करने चाहिए। दिन भर दासों की तरह काम करने से एक ओर स्वार्थ का भाव पैदा होता है तो दूसरी ओर अपने दिमाग को नियंत्रित रखते हुए कर्म करने से अनासक्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। यह योग हमें सिखाता है कि हर कार्य को बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। इसको करने वाले योगी कर्म योग को दैवीय समझकर इसे प्राथमिकता देते हुए पूरे मन से करते हैं। साथ ही सभी तरह की इच्छाओं को त्यागते हैं। 2. इस योग का अभ्यास सही दृष्टिकोण रखने, धार्मिक होने, सही इरादे रखने और अपनी क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करके किया जा सकता है। कर्म योग को करने से नए कौशल सीखने, व्यक्तित्व विकास, आत्मा की शुद्धि, मन को अधिक फ्लेक्सिबल और टॉलरेंट बनाने में मदद करता है। कर्म योग के 2 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला सकाम कर्म और दूसरा निष्काम कर्म है। सकाम कर्म और निष्काम कर्म क्या है, इसके बारे में नीचे विस्तार से जानें। जब कोई भी व्यक्ति खुद के लाभ के लिए काम करता है तो वह सकाम कर्म में आता है। यह व्यक्ति के सामाजिक और व्यापारिक दोनों तरह के काम पर लागू होता है। इस तरह के कर्म में व्यक्ति के मन में स्वार्थ भाव रहता है जो उन्हें लोभी बनता है। सकाम कर्म व्यक्ति के जन्म व मृत्यु चक्र में अहम भूमिका निभाता है। अगर किसी के मन में ख्याल आ रहा है कि निष्काम कर्मयोग क्या है, तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को स्वार्थहीनता भाव से करता है तो उसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी तरह की लालसा और अहंकार की भावना नहीं होती है। इस कर्म को करने वाला व्यक्ति सभी को एक समान समझता है, साथ ही एकता और दूसरों की मदद करने में भरोसा रखता है। निष्काम कर्म व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। कर्म योग से व्यक्ति को कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। ये फायदे व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाने और शांति से जीवन व्यतीत करने में मदद करते हैं। कर्म योग करने के फायदे कुछ इस प्रकार नजर आ सकते हैं। कर्म योग करने के फायदे में सबसे पहला मन को शांत रखना है। दरअसल इस योग को जीवन में लागू करने वालों के मन में कभी भी दूसरों के प्रति बुरे ख्याल नहीं आते हैं और न ही उनका मन अपने काम को लेकर विचलित होता है। इस योग से मन की शांति में सुधार हो सकता है, जिससे मानसिक समस्याओं को भी दूर रखने में मदद मिल सकती है। कर्म योग व्यक्ति के धैर्य को बढ़ावा देता है। इस योग के दौरान व्यक्ति को कई ऐसे काम करने होते हैं जिसके लिए उन्हें ज्यादा धैर्य रखना पड़ता है। साथ ही इस योग के दौरान क्रोध और अहंकार को भी त्यागना होता है, जो व्यक्ति के धैर्य भाव को खुद ब खुद बढ़ाने का काम करते हैं। व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर किसी भी काम में आगे बढ़ना है तो उस काम को पूरी एकाग्रता के साथ करना होता है। कर्म योग यही सिखाता है कि अपने कर्म को अच्छे से करना चाहिए। किसी भी कार्य को सही से करने के लिए उस पर पूरी तरह ध्यान देना होता है। जब भी हम किसी कार्य पर सही से ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो एकाग्रता को बढ़ावा मिलता है। कर्म योग से पुरानी बातों को भूलने और आने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की भी सीख मिलती है। कर्म योग करने के फायदे में कार्य क्षमता में सुधार भी शामिल है। कर्म योग करने वाले अपने और दूसरों के कार्य में मदद करने की भावना रखते हैं, जिससे कि वो न सिर्फ अपना काम सही तरीके से करते हैं बल्कि अपने साथी की भी मदद करते हैं। इससे व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता बढ़ सकती है।
कर्मयोगी का अपने काम के प्रति सकारात्मक विचार होता है, जो उनके मन से हर तरह की नकारात्मकता को दूर कर सकता है। इससे व्यक्ति को जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, क्योंकि कर्मयोगी अपनी विफलता को भी सकारात्मक तरीके से लेते हैं और उस काम के लिए दोगुनी मेहनत करते हैं। सकाम कर्म और निष्काम कर्मयोग क्या है, जानने के बाद इसके सिद्धांतों को समझना भी जरूरी है। कर्मयोग के मार्ग को अपनाने वालों को इन सिद्धांतों का पालन करना होता है। कर्मयोगी को अच्छी सोच रखने की जरूरत होती है। उन्हें हर व्यक्ति और काम के प्रति अच्छा विचार रखना होता है। व्यक्ति को अपना काम करते समय प्रेम भाव और अच्छा रवैया रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन, परिवार या किसी अन्य काम के प्रति खराब सोच नहीं रखनी चाहिए। किसी भी काम को लालच और बुरे उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। हर काम के प्रति मन में साफ ख्याल होने चाहिए। साथ ही उस काम से किसी तरह के लाभ का विचार मन में नहीं आना चाहिए। अगर कोई किसी की मदद करता है तो बदले में किसी तोहफा की इच्छा न रखें। कर्मयोग को जो भी अपनाना चाहता है, उन्हें अपने हर कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। वह किसी भी काम को बहाना बनाकर नहीं छोड़ सकते। कर्मयोगी को हर काम के प्रति लगन और निष्ठा रखनी होगी और उसे उसके मुकाम तक पहुंचाना हो। एक कर्मयोगी को अपने हर काम में पूरी मेहनत और लगन दिखानी होगी। किसी भी कार्य में कोताही कर्मयोगी के सिद्धांत के खिलाफ है। इससे काम का अच्छा परिणाम मिलने में मदद मिलती है। निष्काम कर्मयोग करने वाले अपने कार्य के फल और परिणाम दोनों के बारे में नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ कर्म करने की भावना रखते हैं, उन्हें फल की लालसा नहीं होती है। ऐसे में अगर कोई कर्मयोग को अपना चाह रहा है तो उन्हें अपने कम से मिलने वाले परिणाम की चिंता करना छोड़ना होगा। कर्मयोगी को व्यक्ति ही नहीं बल्कि पशु पक्षी आदि की भी सेवा करनी होता है। वो किसी भी व्यक्ति और जीव जंतु में भेदभाव नहीं करते और सभी के प्रति सम्मान और प्रेम भाव रखते हैं। कर्मयोग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अनुशासित रहना है। जो भी व्यक्ति इसे अपनाता है, उन्हें अनुशासन का पालन करना होगा। उन्हें सरकारी कानून हो या घर के नियम किसी को भी भंग नहीं करना होगा। इन सभी सिद्धांतों का सही से पालन करने वाला ही सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। व्यक्ति को इसी जीवन में स्वर्ग और नरक दोनों का अनुभव होता है। जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है, वैसा ही फल पाता है। अपने जीवन को अच्छा और महान बनाने के लिए कर्मयोग को अपना सकते हैं। यहाँ हमने सकाम और निष्काम कर्मयोग क्या है, दोनों से जुड़ी जानकारी को बखूबी समझाया है। अब आप कर्मयोग करने के फायदे जानकर इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने व न बनाने का फैसला ले सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।